तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनिटी के चैप्टर का जो चैप्टर है उसके हवाले से हम बातें करेंगे। तो इम्यूनिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इम्यूनोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इस ब्रांच, इस मेडिकल साइंस के ब्रांच को जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। एंड व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम एक डिफेंसिव सिस्टम होता है अगेंस्ट पैथोजेन पैरासाइट। ये एक डिफेंसिव सिस्टम होता है, ठीक है। एक दिफाई निज़ाम होता है अगेंस्ट पैथोजेन्स पैरासाइट। ये पैरासाइट और पैथोजेन के ख़िलाफ़ एक दिफाई निज़ाम होता है, लाइक आर्मी, ISSG कमांडो वगैरह वगैरह। इस तरह जैसे कि आप यानी हमारी कंट्री में जो कमांडो है, आर्मी है, ये हमारी दिफा करती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ये जो यानी इम्यून सिस्टम होता है, ये हमारी दिफा करता है। अब इम्यून सिस्टम जो होता है ये सिर्फ यानी कि आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्लड वेसल, हार्ट होता है। इस तरह आपके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि आपके पास यूटेरस होता है, ठीक है। सॉरी, यूटेरस नहीं, यूरिथ्रा होता है, यूरिटर होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये आपके पास एक सिस्टम होता है जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल इस तरह इम्यून सिस्टम सिर्फ ये एक छोटी सी ये एक छोटा सा चीज़ नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर सेल्स होती है, आपकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, और उनका क्या काम होता है? आपको इम्यूनिटी देना, आपको बाहर के पैथोजेन्स, बाहर के वायरस से, बाहर के किसी भी जरासीम से, हम आमतौर पर इसको जरासीम कहते हैं, उससे आपको बचाया जाता है और आपको सेव किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, ठीक है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम। अब इस इम्यून सिस्टम को तो हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब ये पूरा चैप्टर इस इम्यून सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, अब हम आते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम क्या होता है? ये आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम जो होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या मतलब है नॉन स्पेसिफिक? यानी कि फॉर एनी माइक्रोब्स, यानी किसी भी माइक्रोब्स के लिए हो सकता है। यानी कि ये एक ऐसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि एक ख़ास चीज़ के लिए ख़ास होता है, यानी ये किसी को भी क्या करता है? मारता रहता है। तो ये इतना पावरफुल भी नहीं होता। आसान सी बात है कि ये पावरफुल नहीं होता और किसी के साथ लड़ जाता है, और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। तो नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? कि ये किसी भी माइक्रोब्स के साथ क्या कर लेता है? उसके साथ अटैक कर लेता है। अच्छा, इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? आपका स्किन, आपके आई, एयर, नोज, ट्रेकिया, स्टमक, ठीक है, स्टमक। और इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है इनेबल इम्पेनेट्रेबल बायोलॉजिकल बैरियर। ये क्या करता है? हमारा इम्पेनेट्रेबल बायोलॉजिकल बैरियर होता है। मतलब एक ऐसा बायोलॉजिकल बैरियर जो इम्पेनेट्रेबल होता है, मतलब जिसमें कोई चीज़ गुजर ना सके, जिसमें कोई चीज़ घुस ना सके, ऐसा बैरियर होता है, ऐसा इलाका होता है। यानी कि जो आपकी स्किन होती है, इसमें कोई चीज़ नहीं गुजर सकती, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रोटेक्ट द इंटरनल इन्वायरमेंट। ये इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपका जो अंदर इन्वायरमेंट है आपका, ये क्या करता है? थर्मो रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, आपके हार्ट को, हर चीज़ को ये क्या करता है? एक क्या होता है? एक चादर होती है। आप इसको यानी कि एक चादर की तरह समझ लो। अच्छा, अभी हमने पढ़ लिया कि ये इम्पेनेट्रेबल होता है, बायोलॉजिकल बैरियर होता है, प्रोटेक्ट द इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, और ये इम्पेनेट्रेबल होता है, मतलब कोई चीज़ नहीं जा सकती। अब हम अगर इसको स्किन को माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसमें एपिडर्मस और डर्मस होता है। एपिडर्मस इसका आउटसाइड होता है। आउटसाइड में नेचुरल शेडिंग ऑफ सेल्स होती है, यानी कि कुदरती तौर
पर जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, और जब सेल मर जाते हैं तो इसके साथ जो बैक्टीरिया अटैच होती है वो भी गिर जाती है, और सेल यानी कि सेल जब मर जाते हैं तो सेल गिर जाते हैं, और इसी तरह बैक्टीरिया भी गिर जाती है। और इसमें डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, इसको हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। ये मैक्रोफेज होते हैं, डेंड्राइटिक सेल मैक्रोफेज होते हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। उसके बाद डर्मस होता है, डर्मस इनसाइड लेयर होता है, ये कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। आपने पढ़ा है कि स्किन कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना है, तो इसमें कोलेजन प्रोटीन होते हैं और ये टफ द स्किन, ये स्किन को टफ बनाता है। अब इस डर्मस के अंदर दो किस्म के ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं सीबेशियस ग्लैंड और एक होते हैं स्वीट ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं? सीबेशियस ग्लैंड सीक्रेट करते हैं ऑयल या सीबम को, ये सीबम को सीक्रेट करते हैं। इसमें एसिड होता है और ऑयल होता है। एसिड का क्या काम है? बैक्टीरिया कांट ग्रो, ठीक है। जब भी एसिड की बात होगी यानी कि जहाँ पर पीएच लो होगा वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं ग्रो हो सकेगी। और ऑयल क्या करता है? ये फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, मतलब मॉइस्ट स्किन, आपके स्किन को यानी कि आपके स्किन में स्क्रैचेस नहीं आ सकते इस ऑयल की वजह से, ठीक है। आपने देखा होगा जो आप सुबह उठते हैं तो आपका जो माथा होता है वो थोड़ा ऑयली होता है बिकॉज ऑफ दिस सीबेशियस ग्लैंड। अच्छा, उसके बाद होता है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड ये स्वीट सीक्रेट करता है, पसीना। इसमें 3 चीज़ें होती है, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इसमें साल्ट, विटामिन सी, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। साल्ट का ये जो साल्ट है, ठीक है, इस साल्ट विटामिन सी इसका इतना ख़ास काम नहीं है जितना लाइसोजाइम एंजाइम का है। यहाँ पर बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पर जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो डाइजेस्ट होता है। विटामिन सी साल्ट का भी अपना एक यानी कि डिफेंसिव सिस्टम होता है। अच्छा, उसके बाद ये तो थी स्किन के बारे में इतनी डिटेल। अब ये आई, एयर, नोज, ठीक है, ये तो स्मॉल है। आई में क्या? आई किस तरह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि किस तरह ये क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को यहाँ से गुजरना होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम का मतलब ये होता है कि पहले माइक्रोब्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ से गुजरना होगा, तब सेकेंड लाइन, तब थर्ड लाइन, और फिर जब थर्ड लाइन को पार कर लेते हैं तो वहाँ से आपका बेड़ा गर्क हो सकता है, अल्लाह ना करे। अच्छा, आई लीड एंड टेयर ग्लैंड। आई में क्या होता है? आई लीड, ठीक है, और टेयर ग्लैंड होते हैं। टेयर ग्लैंड यानी कि जहाँ से आंसू निकलते हैं, तो आंसू में क्या होते हैं? टेयर में लाइसोजाइम होते हैं। आपके अंदर जो आंसू होते हैं या कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं, तो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, और ये लाइसोजाइम एंजाइम एक पावरफुल एंजाइम है, और ये बैक्टीरिया कांट ग्रो, यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं यानी कि ग्रो कर सकती। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी अगर टेयर ग्लैंड ना होते तो क्या होता, यानी अगर लाइसोजाइम नहीं होता तो क्या होता? तो आपको कंजक्टिवाइटिस होता और ग्लूकोमा होता। कंजक्टिवाइटिस, ग्लूकोमा, ये 2 किस्म की बीमारियां होती जिसमें आपका जो आई होता है वो ब्लर विजन करता और आई की मुख्तलिफ बीमारियां काज होती। उसके बाद एयर, आपके जो कान होते हैं इसमें सीलिया हेयर होते हैं, आपने पढ़ा है रिस्पायरेशन में सीलिया हेयर, और यहाँ पर वेक्स ग्लैंड होते हैं, आपने लिपिड में पढ़ा है, और ये ट्रैप करते हैं किस चीज़ को? बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को ये ट्रैप करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। उसके बाद तो है नोज़ में सीलिया, म्यूकस मेम्ब्रेन आप पढ़ चुके हैं, ये बैक्टीरिया को ट्रैप करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो साइनोसाइटिस काज हो सकता है। उसके बाद होता है ट्रेकिया में सीलिया मेम्ब्रेन, सीलिया, म्यूकस मेम्ब्रेन और एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स किस सेल को कहते हैं? जो ऊपर वाले सेल होते हैं, किसी टिश्यू के ऊपर वाले सेल को हम एपिथेलियल सेल कहते हैं, और यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी अगर ट्रेकिया में ये सामान नहीं होता तो टीबी, निमोनिया, एम्फीसीमिया और लंग कैंसर, ETC आपको बीमारियाँ काज हो सकती थी। अच्छा, उसके बाद होता है स्टमक, पेराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल। स्टमक में पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल ये एक ही सेल होते हैं, और यहाँ पर ये क्या करते हैं? प्रोटॉन की तादाद को बढ़ाते हैं। हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन जो प्रोटॉन होता है उसको क्या करते हैं? उसको बढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से pH कम होता है। यानी कि अगर हम आपको सादे अल्फाज में समझा दें तो HCl यहाँ पर सीक्रेट होता है, और HCl क्या करता है? यहाँ पर बैक्टीरिया के रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये काफ़ी एसिडिक होता है। यहाँ पर फूड डाइजेशन इस पर डिपेंड करती है, और इस वजह से आपका स्टमक स्टीराइल स्टमक होता है, जो कांट स्टे, वायरस, बैक्टीरिया यहाँ पर नहीं स्टे कर सकते। अच्छा, उसके बाद आपके पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है, इसको हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और इस पर आप थोड़ी इसमें रिवीजन कर सकते हैं। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपको आता है तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फुल क्लियर है। ओके जनाब।